ज़िंदगी फेसबुक की तरह है। लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपकी समस्या पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, अपने काम से काम नहीं रखेंगे। आपकी समस्या को सारी दुनिया में शेयर भी करेंगे। जी हाँ, वो आपकी समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे और अपडेट रहना चाहते हैं नई समस्या के साथ में। दुनिया का एक ऐसा ही इंसान है जिसकी माँ हमेशा कहती थी कि फेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, बाकी काम छोड़ो। इंस्टा और फेसबुक पर ध्यान दो। कौन महान इंसान है वो कोई और नहीं, मार्क ज़करबर्ग हैं। चलिए इनकी स्टोरी शुरू से जानते हैं। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप का बदला लेने के लिए फेसबुक बनाया इन्होंने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं, मेरा नाम है शालू। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए शुरू से बात करते हैं। मार्क का जन्म 1984 में हुआ था न्यूयॉर्क में। इनके पिता डेंटिस्ट और माँ हाउसवाइफ। सबसे ज़्यादा फॉलोवर आदमी है। दुनिया का सबसे अरबपति है। ये 23 साल की उम्र में ही हो गए थे अरबपति। इनको कई सारी लैंग्वेज आती हैं, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच। इनको 8 प्रकार की भाषाओं का ज्ञान है। ये बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बचपन से ही इतना होशियार और समझदार अजीब लड़का है ये। जब बच्चे गेम खेलते थे तब वो प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व होता था। 7 साल की उम्र में उसके माँ बाप ने सोचा इसको कोडिंग सिखा देते हैं। कोडिंग सिखाने के लिए टीचर लेकर आए। टीचर देखकर हैरान हो गया। उसकी कोडिंग देखकर टीचर सिखाने आया था, वो खुद ही मार्क से सीखने लगा कोडिंग। जब इसको आगे चल के एडमिशन कोडिंग सिखाने के लिए एडमिशन करवाया गया, जब पहले ही दिन गए तो टीचर से कहा, मुझे जो 1 साल के बाद पेपर होगा वो दे दीजिए। टीचर को लगा बहुत ही अजीब लड़का है। टीचर ने कहा, पहले क्लास तो अटेंड कर लो। मार्क ने कहा, क्लास नहीं, हमको अटेंड करनी है। तुम्हारी जो एडवांस कोर्स के जो पेपर होगा वो दे दो। टीचर भी गुस्से में बोली, ठीक है, लो करो पेपर। टीचर ने सोचा ये कहाँ कर पाएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। बिना पढ़े उसने टॉप किया, बिना पढ़े लिखे कुछ भी। मार्क को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत ही शौक था। इसी वजह से वो बचपन से ही कंप्यूटर को प्रोग्राम सीखने लगे थे। इसके लिए उनके पिता पूरा सपोर्ट करते थे। लेकिन मार्क का दिमाग इतना तेज था कि उनके पिता मार्क के क्वेश्चन के जवाब दे नहीं पाते थे। मार्क की बुद्धि का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि वो अपने टीचर को भी फेल कर देते थे कोडिंग में। मार्क ने 12 साल की उम्र में ही एक मैसेंजर बनाया जिसका नाम उन्होंने ज़ुयुकनेट रखा। ज़ुयुकनेट का इस्तेमाल उन्होंने अपने पिता से बात करने के लिए करते थे। दोस्तों, बच्चे जब गेम खेलना सीखते थे उस समय मार्क गेम बनाते थे। बाद में मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहाँ भी मार्क एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उनके इंटेलिजेंट को देखते हुए उन्हें प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट के नाम से भी बुलाना शुरू कर दिया था। कॉलेज के दिनों में एक फेसबुक नाम की एक बुक हुआ करती थी जिसमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट के फोटो और उनकी डिटेल्स होती थी। ऐसा ही कुछ सोचकर मार्क ज़करबर्ग
ने एक फेस मैक्स नाम की वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट की खास बात यह थी कि लड़के और लड़की की फोटो आमने सामने रखकर कंपेयर करता था, इसमें से सबसे ज़्यादा हॉट कौन है। सबसे मज़ेदार उस वेबसाइट में ये थी कि वेबसाइट के लिए लड़कियों की फ़ोटो इकट्ठा करने के मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक की थी, जो उस समय की सबसे स्ट्रॉन्ग वेबसाइट मानी जाती थी। फेस मैक्स कॉलेज के स्टूडेंट में बहुत फेमस हुई, लेकिन कॉलेज की कुछ लड़कियों ने इसे आपत्तिजनक बताकर इसका विरोध भी किया, जिससे मार्क को डांट सुननी पड़ी थी। 2004 में मार्क ने द फेसबुक नाम की एक वेबसाइट बनाई। ये वेबसाइट अभी तक केवल हार्वर्ड में ही फेमस थी। फेसबुक की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। यह देखकर मार्क ने डिसाइड किया फेसबुक का इस्तेमाल अब केवल स्टूडेंट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोग कर पाएंगे। और इस तरह मार्क ने बीच में ही अपने कॉलेज छोड़ दिया और अपनी टीम को इकट्ठा करके पूरी मेहनत के साथ एक वेबसाइट पर काम करना शुरू कर दिया। 2005 में द फेसबुक हटाकर केवल फेसबुक रख दिया। साल 2007 तक लाखों बिजनेस पेज प्रोफाइल बन चुके थे। अब वो समय आ गया कि पूरी दुनिया पर राज करने वाली थी। 2011 तक ये वेबसाइट दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुकी थी। अपने लगन और मेहनत से मार्क बन गए बादशाह। मार्क ने जब फेसबुक का साइट बनाया वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में ही दुनिया भर के लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया। आज मार्क दुनिया के सबसे अमीर और बिलियंस में से एक हैं। कहते हैं ना, जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। पर आज के समय में इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन गया है। जैसे पहले कहा जाता था रोटी कपड़ा मकान, उसी तरह इंटरनेट आज इतना ज़रूरी बन गया है। इस कहावत में इंटरनेट भी बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट पहले ऐसा नहीं था। इसके नेटवर्क ऊपर तक बनाने में पूरी भूमिका निभाई सोशल मीडिया ने, जिसमें सबसे बड़ा नाम है फेसबुक का। मार्क केवल फेसबुक के ही मालिक नहीं है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के भी मालिक हैं। मार्क की 3 बहनें भी हैं। एक बार मार्क के दोस्तों ने कहा, मार्क तुम भी कहीं डेट मार के आ। मार्क ने कहा, मेरा काम डेटिंग वेटिंग नहीं है, मेरा काम कोडिंग है। फिर भी दोस्त ने इनको भेज ही दिया। बहुत फोर्स करने लगे। मार्क ने सोचा चलो एक बार डेट कर ही आते हैं। वहाँ जाके लड़की के साथ क्लब में बैठकर बियर पी रहे थे और लड़की से बोली, कोडिंग के बारे में जानती हो? लड़की बोली, नहीं। मार्क बोले, प्रोग्रामिंग के बारे में जानती हो? लड़की बोली, नहीं। मार्क कोई और बात नहीं कर रहे थे, बस अपने कंप्यूटर की सारी चीज़ों के बारे में जान रहे थे। लड़की मार्क की बातें सुनकर गुस्सा होने लगी। मार्क ने कहा, तुम क्या जानती हो? लड़की बोली, मैं
हैंडसम लड़का और अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ है? मेकअप करना जानती हूँ, ट्रेंडिंग ड्रेस के बारे में बात करती हूँ। मार्क का दिमाग हो गया खराब। एक बात तो समझ आ गई, लड़कियाँ टाइम वेस्ट बहुत करती हैं। मार्क वहीं बैठे बैठे सोचने लगा, इसके लिए जो समय दिया उसका क्या मतलब, इसको जो गिफ्ट दिया उसका क्या मतलब, जो डिनर किया उसका पैसा दिया उसका क्या मतलब। ये सब सोच बोला, ये डेट बहुत ही महंगी पड़ रही है। लड़कियों के चक्कर में टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है। मार्क टाइम को बहुत कीमती समझते हैं। मार्क ने सोचा, खुद नहीं सेट होना है, करियर सेट करना है। मार्क वहां से गुस्से से निकल गए। लड़की को आ गया गुस्सा। लड़की ने सोचा, मैं अब इससे बदला लूंगी, इसको सबक सिखाऊंगी। जब मार्क कॉलेज गया तो वहाँ उसका बहुत ही मजाक बना दिया उस लड़की ने। मार्क बिल्कुल शांत लड़का था, ज़्यादा बोलना उसे नहीं आता था। मार्क बैठ गया कंप्यूटर में कोडिंग करने लगा। फिर मार्क ने गुस्से में उसकी पिक निकाली और छोटे पिक की और उसको दोनों को एडिट करके लिख दिया, ये लड़की ज़्यादा अच्छी है या ये पिक रातों रात वायरल हो गई। मार्क तो बियर पी के सो गए। सुबह हो गया हंगामा, लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गई। फिर जब मार्क सुबह उठे तो देखा, अरे ये क्या हो गया। फिर मार्क ने उस लड़की से माफ़ी मांगी। वैसे मार्क की स्टोरी तो बहुत ही लंबी है, जितना जाना आपने उतना ही कम है। वैसे दोस्तों, आपको मार्क की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को